प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का विवरण दीजिए। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में इसके महत्व का विवेचन कीजिए, अथवा उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 की असफलता के बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वाधीनता देने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में देश में अंग्रेजों के प्रति भीषण उत्तेजना फैल गई। दिनांक 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक बंबई में हुई और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है, या तो वह विजयी होगी या समाप्त हो जाएगी। सरकार ने तुरंत ही गांधी, नेहरू तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बंबई में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सारे देश में प्रदर्शन हुए। सरकार ने पुलिस एवं सेना के सहारे कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोगों को मार दिया। थोड़े ही दिनों में कई स्थानों पर आंदोलन ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जनता ने क्रोध में आकर सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाई। भारत छोड़ो का नारा देश की हर गली में गूंज उठा। हर स्थान प्रदर्शन किए गए। कारखाने, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। कई लोगों ने विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस एवं सेना का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर गोलियां चलाई गईं। एक अनुमान के अनुसार 10,000 लोगों की गोलियों से हत्या की गई। सन 1942 का आंदोलन कुचलने में सरकार सफल रही। सन 1945 तक सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को जेल में होने के कारण लगभग 3 वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल पड़ गया। 2. भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन। भारत छोड़ो आंदोलन ने जनता में बड़े ही उत्साह तथा साहस का संचार किया। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम महान जन प्रयास था। प्रारंभ में इस आंदोलन को बहुत सफलता मिली, लेकिन सरकार ने इसे शीघ्र ही दबा दिया। इस आंदोलन को सरकार निम्न कारणों से दबा सकी। 1. सरकार ने अत्यंत कठोरतापूर्वक इसे दबाने की चेष्टा की। सरकार ने नेताओं के साथ जो पाशविक व्यवहार किया उससे देश में आतंक फैल गया। 2. कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहले ही जेलों में बंद कर दिए गए, इसलिए इस आंदोलन को उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। 3. गांधी जी के जेल में बंद होने के बाद इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया। क्रांतिकारियों के पास इतने अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि ब्रिटिश सरकार का हिंसक तरीकों से मुकाबला कर सकते। 4. किसी भी जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगस्त 1942 के इस आंदोलन को बिना किसी तैयारी के ही शुरू कर दिया गया था। खैर, जो भी हो, अपनी शीघ्र समाप्ति के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक स्वराज्य की सारी शक्ति जल गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। इसकी तुलना फ्रांस के ऐतिहासिक वेस्टल पतन अथवा सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सन 1942 में जो कुछ हुआ उस पर मुझे गर्व है। इस आंदोलन ने भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया। कहा जाता है कि चीन तथा अमेरिका ने भारतीय समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था। इंग्लैंड के विभिन्न दलों ने भारतीय समस्या पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। आंदोलन की व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि भारत को वह अब लंबे समय तक अपने अधीन नहीं रख सकती। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.